हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा अहम है तो वो है खुद जिंदगी। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये डायलॉग सुशांत सिंह राजपूत की जब वो जीवित थे तो आखिरी फिल्म आई थी छिछोरे, उसका ये एक संवाद है और ये बहुत फेमस हुआ है। वो इस मूवी में कहीं ना कहीं लोगों को जिंदगी जीने के बारे में सिखाते हैं कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद उनके साथ ऐसा हुआ। किस दौर से वो निकले हैं, क्या उनके साथ हुआ, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। तो आओ चलो कुछ सीखते हैं सुशांत की जिंदगी से, कुछ उनके बारे में जानते हैं। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सुशांत सिंह के राजपूत के बारे में। उनका जन्म हुआ 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार, भारत में। उनका बिहार के पटना जिले में उनका जन्म हुआ है और मृत्यु इनकी 14 जून 2020 को बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र में। मतलब कि अभी 2 महीने पहले ही उनकी डेथ हुई है। ये आप सब जानते हैं कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और लगभग उनकी उम्र सिर्फ 34 साल, वो बहुत ही कम उम्र में चले गए, जो कि बहुत अफसोस की बात है। इसके अलावा उन्होंने अपनी उस स्कूली जो शिक्षा है वो पटना के सेंट करेंस हाई स्कूल वो तथा दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से ग्रहण की। तो उनका जो स्कूल जो रहा है, स्कूलिंग, वो पटना और दिल्ली से रहा है। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में, मतलब कि जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया था। इसका मतलब वो पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। बट वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को उन्होंने पूरा नहीं किया था, उसको 3 वर्ष पूरा करके ही छोड़ दिया था। ऐसा कहते हैं कि उस समय शामक दावर का एक ट्रूप आया था, उस ट्रूप में वो सम्मिलित हो गए थे और ऐश्वर्या राय के पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर भी उन्होंने किया है। और आफ्टर डेट एकता कपूर का उन्हें सीरियल मिला। इस तरीके से वो अपनी जो उनका टैलेंट था, वो जिस फील्ड में जाना चाहते थे, अंत में वो उस तरह चले गए। इसके अलावा बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का करियर कैसा रहा। सबसे पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स स्टार्ट किए। 2008 से 2009 में उन्होंने किस देश में है मेरा दिल में ललित जुनेजा के रूप में काम किया। 2009 से 2011 जिसमें उन्होंने पवित्र रिश्ता नाम का सीरियल किया, जो कि एकता कपूर का सीरियल है, जिसमें उन्होंने मानव दामोदर देशमुख के रूप में काम किया। ये एक नया चेहरा था उस समय, लेकिन एकता कपूर ने उन पर विश्वास किया, उनको रोल दिया और वो उस रोल में एकदम फिट हुए और ये सीरियल एकदम सक्सेसफुल भी हुआ। इसके अलावा 2010 से 2010 में ही उन्होंने जरा नच के दिखा सीजन 2 में एज ए प्रतिभागी के रूप में भी काम किया और 2010 से 2011 में उन्होंने झलक दिखला जा 4 में प्रतिभागी के रूप में काम किया। इसमें उनकी पार्टनर जो थी वो अंकिता लोखंडे थी, जो एक तरफ से ये जोड़ी बहुत फेमस हुई थी झलक दिखला जा के अंदर। तो ये उनका टीवी सीरियल का करियर था। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर स्टार्ट किया। फिल्मी करियर उन्होंने 2013 में काय पो छे मूवी में काम किया, यहां से उनका करियर स्टार्ट हुआ। 2013 में उन्होंने ही शुद्ध देसी रोमांस मूवी की। उसके बाद 2014 में उन्होंने पीके मूवी की। 2015 में डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी वाली मूवी की उन्होंने। 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उन्होंने की। इसके अलावा 2017 में उन्होंने राब्ता मूवी की। 2018 में केदारनाथ मूवी की। 2019 में उन्होंने सोन चिड़िया मूवी की और जो अंतिम जीवित रहते हुए उनकी मूवी थी वो 2019 में छिछोरे थी। इसके अलावा 2019 में उनकी ड्राइव मूवी भी आई और 2020 में दिल बेचारा, जो कि निधन के बाद उनकी प्रदर्शित हुई है। तो ये उनका फिल्मी करियर था, जो 2013 से लेकर 2020 तक में उन्होंने इतनी मूवीज की और जो कुछ मूवी जो इनमें है वो बहुत फेमस भी हुई। इसके अलावा हम बात करते कि उनके करियर में बूम कहां से आया। सुशांत सिंह राजपूत के करियर में बूम आप देखेंगे कि उनका बूम आया सबसे पहले जब वो सीरियल किया उन्होंने पवित्र रिश्ता, जिसमें उन्होंने मानव दामोदर देशमुख के रूप में वो फेमस हुए और इस सीरियल से उनकी एक अलग ही इमेज निकल कर आई थी। एक अलग ही उनका टैलेंट दिखा था टीवी इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद 2013 में जो निर्देशक अभिषेक कपूर है, उन्होंने उनको एक चांस दिया। काय पो छे मूवी उन्होंने की और उसमें उनका रोल एकदम अलग ही वो दिखे और उनका टैलेंट और निखर के आया। इसके अलावा 2016 में
सबसे बड़ी मूवी उनके हाथ में लगी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इस मूवी में जो कि निर्देशक की थी नीरज पांडे ने, और इस मूवी में तो वो एकदम फेमस हो चुके थे। और क्योंकि MS धोनी खुद में एक बहुत बड़ा नाम था और ये रोल उन्होंने इस तरीके से प्ले किया कि कोई कह नहीं सकता था कि स्क्रीन पर MS धोनी के अलावा कोई और वहाँ पर इस एक्टिंग को कर रहा है। इसके अलावा अंतिम फिल्म उन्होंने छिछोरे की, जो कि नितेश तिवारी ने डायरेक्ट की थी। और छिछोरे मूवी ने लगभग 100 करोड़ के ऊपर भी बिजनेस किया था। बहुत ही इसके संवाद भी बहुत फेमस हुए और इसमें कहीं ना कहीं वो लोगों को आत्महत्या से दूर करने के लिए बोल रहे थे कि उनको ज़िंदगी को जीना चाहिए, ज़िंदगी को प्यार करना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा रोल उन्होंने यहाँ पर प्ले किया था। ये जो 4 टर्निंग पॉइंट थे जो उनकी लाइफ में बहुत करियर को पीक पर लेकर आए, उनके करियर में बूम को लेकर आए। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम फिल्म के बारे में। अंतिम फिल्म उनकी 2019 में छिछोरे रिलीज हुई जब वो जीवित थे, तो जिसको निर्देशित किया नितेश तिवारी ने। इस मूवी ने लगभग 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया। इस मूवी का जो प्रसिद्ध संवाद है वो मैं एक बार फिर आपको सुना देता हूँ। हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए, और जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा अहम है तो वो खुद जिंदगी है। वाकई में हर इंसान अपनी सक्सेस और फेलियर में इतना उलझ गया है कि वो अपनी ज़िंदगी को जीना ही भूल चुका है, जबकि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वाकई में इस मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और वो लोगों को आत्महत्या से बचने के लिए सिखा रहे थे, लेकिन खुद वो इस दौर से निकल गए, इसका समझ में नहीं आया। तो हम यही प्रे करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। क्या हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए? सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर में अपनी मेहनत और टैलेंट से बहुत सफलता अर्जित की। उनके अंदर जो एक टैलेंट था, जो मेहनत करने की क्षमता थी, उससे उन्होंने बहुत सफलता अर्जित की। अगर आपके अंदर सीखने की भूख और अच्छा करने का जुनून है और आप खुद में और अपने टैलेंट में यकीन रखते हैं तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही सुशांत सिंह राजपूत था। मतलब अपने अंदर सीखने की भूख और कुछ अच्छा करने का जो यकीन, जो टैलेंट में यकीन था, वो सुशांत सिंह राजपूत के अंदर था। इसीलिए उन्होंने इतनी सफलता अर्जित की। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में से हमें यही सीखना चाहिए कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता और कोई टैलेंट है तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो टैलेंट और जो उनकी मेहनत करने की क्षमता रही है, उससे हमें यही सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आप लोगों को लोग कुछ भी कहते हैं उसको आप अपने दिल से लगाना छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए। प्लीज़ मेरा यही मानना है, आप अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक रूप की ओर ले जाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।